आज की वीडियो में हम ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एन ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, अगर आपके पास रियल नंबर्स का कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसको हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, देखें। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज अ पेयर एक्स वाई। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स वाई हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक्स वाई क्या है? रियल नंबर्स हैं। ये एक पेयर की सूरत में हम इस तरह लिखते हैं राउंड ब्रैकेट में x, y इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये एक ऐसा पेयर होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को एक खास ऑर्डर में लिखते हैं। यानी ये ऑर्डर जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और हम इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x and y is a pair xy in which elements are written in specific order। हम इनको एक specific order में लिखते हैं। An ordered pair contains the coordinates of one point in the coordinate system। ये ordered pair करता क्या है? ये हमें coordinate system में एक point locate करता है या एक point बताता है। उस point के ये coordinates होते हैं। An ordered pair कंटेन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंटेन करते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कंटेन किए हुए होते हैं इस पेयर ने इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अ पॉइंट इज नेम्ड बाय इट्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। उस पॉइंट को हम इसके ऑर्डर्ड पेयर से नाम देते हैं। The first number corresponds to the x coordinate। ये जो पहला नंबर होता है ये correspond होता है x कोऑर्डिनेट के और एंड द सेकंड टू द y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट नंबर x कोऑर्डिनेट को शो करता है उस पॉइंट के और सेकंड नंबर y कोऑर्डिनेट को शो करता है उस पॉइंट के। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप किसी पॉइंट को देखते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो इसको हम कहते हैं एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर का एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम एक खास तरतीब से लिखते हैं और ये जो ऑर्डर होता है ये चेंज नहीं हो सकता। सबसे पहले हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं। ये जो डेफिनेशन सारी हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, इससे हम कुछ कंक्लूड करते हैं बातें ताकि हमें कुछ याद रहे कि ऑर्डर्ड पेयर किस तरह का होता है। वो देखें हमने क्या कंक्लूजन किया इससे। नंबर 1 हमने ये कंक्लूड किया कि एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर है इन विच, कैसा है ये, किस तरह का है। फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट इज वाई। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को शो करता है। ये इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर है। उसको मजीद बताया हुआ आगे, सच दैट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। एक्स वाई किसी वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। कहाँ, कब तक नहीं होगा? जब तक कि एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, अगर एक्स और वाई इक्वल हो तो फिर हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। सबसे पहली बात तो हमने ये देखी। फिर हमने सेकंड में ये देखा है कि 2 3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है एंड 3 2 एक और ऑर्डर्ड पेयर है। हम ये कह रहे हैं कि दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। ये दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बिकॉज यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये इक्वल नहीं हैं। फिर हम थर्ड में ये कह रहे हैं कि कब, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब कोई से दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एम एन ओनली इफ
ऐसा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब x m के इक्वल हो, x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n। दोनों ही की वैल्यूज अभी आपको पता नहीं है, तो ये सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं अगर x इक्वल हो m के और y इक्वल हो n के, यानी कि y कोऑर्डिनेट y के इक्वल और x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, तो ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। जिस प्लेन की हम ऑर्डर्ड पेयर में बात कर रहे थे कि वहाँ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, या हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आता है। तो अब देखते हैं वो किस प्लेन की बात थी, वो इसी प्लेन की बात थी, कार्टेशियन प्लेन। क्या है कार्टेशियन प्लेन? इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। हम किसी भी प्लेन में, एक प्लेन है उसके अंदर हम टू जो म्यूचुअली स्ट्रेट लाइंस हैं उनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो किस तरह की होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जो आपके पास नंबर लाइन है, सिंपल नंबर लाइन, ये उसी लाइन की बात हो रही है। यहाँ पर देखें, ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दोनों स्ट्रेट हैं, ठीक है। और जब ये हम इस तरह ड्रॉन करते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। तो देखिए हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, द पॉइंट O where the two lines meet is called origin। ऐसा पॉइंट जहाँ ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, हम उसको ओरिजिन कहती हैं। O से डिनोट करते हैं, यहाँ मैंने रेड कलर से O लिखा है ताकि हमें पता लगे कि ये O है जो कि ओरिजिन को शो कर रहा है। These two lines meet और इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जहाँ ये मिल रही हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर मीट एट राइट एंगल। यहाँ पर आपको 90 का एंगल नजर आ रहा है जहाँ पर ये मीट कर रही हैं। द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स एक्स वाई। अभी जो हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा था कि इस प्लेन में हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत होगी। जब भी यहाँ पर आपको कोई पॉइंट चाहिए होगा, उसके टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और अब किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर होगा, हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट को शो करेगी और सेकंड वैल्यू हमारी वाई कोऑर्डिनेट को शो करेगी। अब इस प्लेन में ये आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हुई आपको नजर आ रही है। ये आपके पास जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज आपको पॉजिटिव नजर आ रही हैं और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आ रही हैं। आप लोगों को पता है कि जब आप अपने ओरिजिन से नंबर लाइन पर आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो आपकी वैल्यूज बढ़ रही होती हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप नंबर लाइन पर राइट टू लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट जाएं तो नंबर्स जो हैं अपनी वैल्यू में कम हो रहे होते हैं। तो ये एक्स की पॉजिटिव साइड है और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस पर, ठीक है, जब आप ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वाई एक्सिस पर नंबर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और ओरिजिन से अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वाई एक्सिस की नंबर की वैल्यूज कम हो रही है। अब इन लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आपको 4 क्वाड्रेंट्स दे दिए, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपके पास ये जो 4 क्वाड्रेंट आ गए हैं, ये भी कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमने किस क्वाड्रेंट को कौन सा नाम दिया है। हमने यहाँ पर इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम दिया हुआ है, फिर इसके बिल्कुल साथ सेकंड, नीचे वाला थर्ड और इसके सामने फोर्थ। अब आप इसको किस तरह याद रखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है। आपने इसकी जो रोटेशन है उसको ये याद रखना है कि वो क्लॉकवाइज है।
अगर आप यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से अपना शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज है तो यूं वाली रोटेशन को आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो याद रख लेना है। यहाँ से हमने शुरू की 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट में हमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं, अब हमने ये सीखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें नजर आ रहा है कि एक्स की वैल्यूज हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेंगी, ठीक है। एक्स ये जो नंबर लाइन है ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट और नीचे वाले क्वाड्रेंट में यही एक्स की वैल्यूज आपको शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एक्स भी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जिस तरह का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको, वो उसकी सिचुएशन ये होगी, प्लस प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस में होगी और वाई की वैल्यू भी प्लस में होगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज आपको नेगेटिव नजर आ रही हैं। इट मीन्स कि एक्स जो है यहाँ पर लेस देन 0 होगा, लेकिन वाई आपको अगेन पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। इट मीन्स कि वाई इज ग्रेटर देन 0। और ऑर्डर पेयर आपको किस तरह का मिलेगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से भी आपको ये बात याद रहेगी कि फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट को शो कर रहे हैं और सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को शो कर रहे हैं। यानी कि जो हमें ऑर्डर पेयर मिलने जा रहा है उसमें पहली वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू वाई की होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको x की वैल्यूज नेगेटिव नजर आ रही हैं और यहाँ से y की वैल्यूज भी नेगेटिव नजर आ रही हैं। इट मीन्स कि x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। और पेयर हमें किस तरह का मिलेगा, पेयर हमें मिलेगा माइनस माइनस का, यानी x की वैल्यू भी माइनस में होगी और y की वैल्यू भी माइनस में होगी। थर्ड के बाद हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है। ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ और यहाँ के लिए सेम वैल्यूज होंगी। इसी तरह x की यहाँ के लिए और यहाँ के लिए सेम होंगी और ये वाले x की यहाँ और यहाँ पे सेम होंगी। अच्छा, यहाँ पे x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो आपको जो पेयर मिलने जा रहा है वो प्लस और माइनस का है, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन होती है। इस पूरे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं। इसी प्लेन के आपके पास 3 नाम हैं। कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं इसको, और कोऑर्डिनेट प्लेन और रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहा जाता है इसको। रेक्टेंगल की शक्ल में है। ठीक है। अब एक और बात कि अगर बाज़ औक़ात आपको कहा जाए कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास किस तरह की वैल्यूज आती हैं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये एक्स ओ वाई को शो करता है। किसको शो करता है, एक्स ओ वाई को, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड किसको शो करेगा, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है वाई ओ एक्स प्राइम या एक्स प्राइम ओ वाई, किस तरह भी लिख सकते हैं आप। सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज होंगी, इसके अंदर लाई कर रहा होगा जो भी आपका पॉइंट अगर फर्स्ट में आ रहा है तो वो आप लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या एक्स ओ वाई प्लेन में है। इसी तरह आपके पास अगर कोई पॉइंट इस प्लेन या इस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो आप कहेंगे या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या एक्स प्राइम ओ वाई प्लेन में है। इसी तरह या तो थर्ड में है या आपके पास वो एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम प्लेन के अंदर कोई पॉइंट आ रहा है। और फोर्थ वाला क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला कहलाएगा आपके पास एक्स ओ वाई प्राइम। तो ये आपने डिफरेंट तरीके से देखा
कि इन क्वाड्रेंट में आपको किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होंगी, और इस वाले क्वाड्रेंट को हम किस तरह शो करते हैं। ये था आपके पास कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और रेक्टेंगुलर प्लेन। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।